कि हम समाज में जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, जो सबसे अंतिम पायदान पर व्यक्ति है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना, ये हमारा एजेंडा रहा और उसी का एक अनुपालन करते हुए 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को ये सुविधा दी जा रही है, जिसमें लगभग 1,30,00,000 ऐसे लोग होंगे जिनको ये कार्ड वितरित किया जाएगा। आज भी आपके सामने वितरित किया जाएगा ये, और पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, सोचने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। हम प्लानिंग बहुत सी बनाते हैं, लेकिन प्लानिंग बना के उसको कार्यान्वित करना और कार्यान्वित करके उसके परिणाम तक पहुंचाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे सामने जो दूसरे प्रदेश हैं, उसका उदाहरण है कि जहां मेडिकल फैसिलिटीज हमसे ज्यादा बेहतर हुआ करती थी, वहां भी आज पॉजिटिव रेट की क्या स्थिति है, वहां सक्रिय केसेस की स्थिति क्या है, चाहे केरल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो। ये वो स्टेट्स हैं कि जो मेडिकल फैसिलिटीज के नाम पर हमारे लोग यहाँ से इलाज कराने इन प्रदेशों में जाते थे और जो सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इसमें विशेष रूप से जो ध्यान देकर और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना के तहत जो कार्य किया है कि आते ही 7 मेडिकल कॉलेज को संचालित करवाया, 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रतीक्षित है और इसके अतिरिक्त 14 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी हो रहा है, जो एक समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण होकर और मैं समझता हूं कि लोगों के लिए समर्पित होंगे। और इसके अलावा जहां पर 16 ऐसे जनपद जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो उनको भी पीपीपी मॉडल पर उनमें मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता साफ किया। यानी हर प्रकार से इस बात की चिंता की गई कि उत्तर प्रदेश जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक पीछे कहा जाता था, उसको अग्रणी प्रदेश के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया। और जहां तक अभी डॉक्टर विनोद पाल जी के आपने शब्द सुने होंगे कि हर बात के ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये रिमार्केबल है, यानी अपने आप में ये कोट करने वाली बात है। WHO ने, नीति आयोग ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने और यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने भी जिन शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा की और उनका एक उदाहरण प्रस्तुत किया अपने सामने, वो हमारे सब के लिए गौरव की बात है। हम सब पर हम रियली इस बात पर गर्व करते हैं कि मुख्यमंत्री जैसा नेतृत्व हमको मिला है और लगातार उन्होंने इस बात की बिना ये कोशिश किए हुए, बिना ये इस बात की चिंता किए हुए कि आगे क्या होगा, हर चीज में एक जो सुधार का कदम उठाया उसका परिणाम देखने को मिलता है। और इस बात से एक मन में संतुष्टि भी मिलती है कि जो क्षेत्र सबसे पीछे था, आज उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में, चाहे निवेश के मामले में हो, चाहे दूसरे मामले में हो, हर क्षेत्र का अग्रणी प्रदेश के रूप में इसका नाम लिया जाता है। इसके लिए हम विशेष रूप से उनको बधाई देते हैं और टीम 9 के सभी लोगों को, मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारियों को बधाई देते हैं कि उनके बहुत बड़े सहयोग से आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और एक बार फिर से हम ये अपेक्षा करते हैं कि इसी प्रकार से ईश्वर उनको जन सेवी भावना से काम करने की प्रेरणा देता रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। और जैसा कि आप सबको बताया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से कोरोना का प्रबंधन किया, उस पर IIT कानपुर ने एक रिपोर्ट पुस्तक के रूप में प्रकाशित की है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगी कि इस रिपोर्ट का जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित है IIT कानपुर की तरफ से, उसका विमोचन करने की कृपा करें। मंचासीन समस्त अतिथियों के सम्मुख भी पुस्तकें रखी हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि विमोचन की इस प्रक्रिया में शामिल हों और इस पुस्तक को सभी अतिथियों को दिखाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना के समाप्ति के लिए किए गए प्रबंधन पर आधारित IIT कानपुर की ये रिपोर्ट जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित है, तालियां बजा के उन लोगों का अभिनंदन करिए जिन्होंने इसमें अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को
आयुष्मान कार्ड वितरित किए जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो इन लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड अपने हाथों से देंगे। मैं इन सभी के नाम ले रही हूं और अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं। सबसे पहले अविरल सिंह। हम आपको बता दें कि आज ही के दिन सभी जनपद और ब्लॉक में 1 लाख लोगों को ये आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे। नीला, रेशमा, सभी लोग ताली बजाएं तो कुछ और आनंद आएगा। कशिश सिंह, अर्चना, आज के इस आयोजन से 40 लाख परिवार जुड़ेंगे और 1 करोड़ 30 लाख व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। लाल बहादुर, चंद्रावती, फतेह बहादुर सिंह, प्रीति, जुबैर, परशुराम रावत, मोहसिना, रफीक, कमरुद्दीन, और गुलपासा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।
इस समय प्रतीक के रूप में 15 लोगों को ये आयुष्मान कार्ड दिए गए और आज ही के दिन इसी समय सभी जनपद और ब्लॉक में आज 1 लाख लोगों को ये कार्ड वितरित किए जाएंगे। अंत्योदय की मूल प्रेरणा सुरक्षा की प्रतिबद्धता और विकास के संकल्प के साथ नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। कोरोना प्रबंधन और उत्तर प्रदेश मॉडल पर आईआईटी कानपुर के तत्वाधान में आयोजित शोध प्रबंधन के आज के इस विमोचन कार्यक्रम और प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने के लिए आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्री, चिकित्सा शिक्षा, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, स्वास्थ्य और चिकित्सा के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य नीति आयोग डॉक्टर विनोद पॉल जी, निदेशक आईआईटी कानपुर श्री अभय निंकर जी, और जिन्होंने शोध प्रबंध को यूपी मॉडल के रूप में यहाँ पर आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य समेत यहाँ पर मंच पर उपस्थित मेरे साथ टीम 9 की वह सभी सदस्यगण जो कोरोना कालखंड में, इनमें से ज़्यादातर सदस्य ऐसे हैं जो मेरे साथ पहले दिन से यानी 25 मार्च 2020 से कोरोना प्रबंधन के इस कार्य के साथ जुड़े हैं। इसमें अपर मुख्य सचिव गृह हैं, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज हैं जो इस समय राजस्व का काम भी देख रहे हैं, अपर मुख्य सचिव सूचना हैं, इसके साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त हैं, आईआईडीसी हैं, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हैं और वे सभी प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा हैं। तो पहले दिन से इस पूरे कार्यक्रम के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आज इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ 2 कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहे हैं। एक और हम प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय परिवार जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत की योजना से आच्छादित होने से
रह गए थे, उन्हें आज मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादन का एक कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश में एक बड़ी आबादी इससे लाभान्वित होगी। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 3 वर्ष पहले दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत प्रारंभ किया था। और आयुष्मान भारत देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को इस योजना से प्रतिवर्ष 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि 2011 की जनगणना के उन आंकड़ों के अनुसार इसमें ICCC के सर्वे के अनुसार जो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो छूट गए थे, वे भी अपने आप को भी उपेक्षित महसूस न करें, इसके लिए राज्य सरकार ने पहले चरण में जब सर्वे किया, इस प्रकार के लोगों की शिकायतें आ रही थी, तो हम लोगों ने ऐसे 8,43,000 परिवारों को, यानी 8,43,000 का मतलब उस समय भी अगर इस संख्या हम देखेंगे तो लगभग यह संख्या काफी हद तक, मुझे लगता है लगभग 45 लाख के आसपास की संख्या ऐसी थी जिनको हम लोगों को उस समय इसके साथ हम लोगों ने उस समय जोड़ा था। और बाद में तय हुआ कि अंत्योदय परिवार से जुड़े हुए जितने भी परिवार वंचित हैं उन सभी को हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे प्रवासी और निवासी श्रमिक हैं, उन जिनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है, BOC बोर्ड में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन सबको तो हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी दे रहे हैं और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम इस योजना के अंतर्गत उन्हें पहले ही उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन साथ साथ वे प्रवासी कामगार और श्रमिक भी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर, वे निवासी हों या प्रवासी हों, उन सभी श्रमिकों को भी हम लोगों ने 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। यानी प्रधानमंत्री जी का उस सपना कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा की लाभ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, इस अवसर पर यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकासखंड स्तर पर जो समारोह आज आयोजित हो रहे हैं, वहां पर उपस्थित उन सभी नागरिकों को जो आज इस सुविधा से आच्छादित होंगे, उन सबको और जो आने वाले समय में भी होंगे, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उन सबको प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आयुष्मान भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आम जन के मन में जागरूकता के साथ साथ उसको जीने के लिए एक नई राह दिखाई है और हर व्यक्ति के मन में एक उत्सुकता बढ़ी है। पहले वह डॉक्टर के पास नहीं जाता था, पता नहीं डॉक्टर कितना खर्चा बता देगा। मैं शहर में जाऊंगा तो कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है या बड़ा चिकित्सालय है, उसको बाहरी स्वरूप देख करके ये गरीब व्यक्ति डर जाता था। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल कोई भी है, और हर बड़ा हॉस्पिटल आज के दिन पर आयुष्मान भारत में इम्पैनल्ड है, वह हर व्यक्ति वहां आज
अपना उपचार बेझिझक करा सकता है। 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित होने के बाद बेझिझक वहां अपना उपचार करा सकता है। अगर यह श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है। मैं इस अवसर पर जब हम 1 करोड़ नए लोगों को इस योजना के साथ जोड़ रहे हैं तो इन सभी योजनाओं के प्रेरणा स्रोत प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इन सभी नए परिवारों को भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और मुझे लगता है कि विजयादशमी के अवसर पर उनकी आरोग्यता की कामना करते हुए इस योजना उनके लिए और परिवार के लिए फलदायी हो, इसके लिए मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर रहा है। पहले देश के अंदर एक एम्स हुआ करता था दिल्ली में। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स किए। 2004 के बाद इनकी गति धीमी पड़ गई और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्स की संख्या 6 से बढ़ाकर के 22 तक कर दी है। यानी 1947 से 2099, 2001, 2000 तक कुल 1 एम्स देश के अंदर था। 1 एम्स बन पाया था। सन 2000 से 2004 के बीच में 6 एम्स पर कार्य प्रारंभ हुआ। लेकिन आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि मात्र 7 वर्ष की एक छोटी सी कार्यावधि में देश के अंदर 22 तो एम्स का निर्माण हो रहा है या वे प्रारंभ हो चुके हैं। और 22 एम्स के साथ ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजेस का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य अभूतपूर्व कार्य हुआ है। मुझे याद है 1947 से 2016-17 के बीच में उत्तर प्रदेश में केवल 12 से 15 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी का राज्य है, सभ्यता और संस्कृति की आधार स्तंभ है, भारत की आत्मा बसती है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हेल्थ के सेक्टर में कितना उपेक्षित करके छोड़ा हुआ था। मेडिकल कॉलेज सीमित संख्या में, 12 से 15 मेडिकल कॉलेज आजादी के बाद मात्र 70 वर्षों में खुल पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश के। 75 जनपदों में से 16 जनपदों को छोड़ दें जहां पर हम अभी कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए हैं।